रुलाना कितना आसान है और हंसाना कितना जटिल। और जो रोतों को हंसा दे ऐसा है अपना कपिल। कपिल कपिल होया शुरू। हेलो, क्या बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे? अबे ये क्या बात हुई? बिल नहीं दिया तो फोन काट देंगे, ये कोई मतलब हुआ? कल धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए थे, मैं क्या जाके धोती फाड़ दूं उसकी? ये क्या धमकी किसको दे रहे हैं आप? ये देखिए मेरी बात सुनिए आप, ये कनेक्शन वनेक्शन काटने की धमकी किसी और को देना। रोज बड़े फोन आते हैं, बड़े कनेक्शन कटवाए हमने। हाँ। अब क्यों तेरी बोलती बंद हो गई है? टू टू क्या कर रहा है? अच्छा कट गया। इंसानियत नाम की चीज कोई नहीं, हर किसी को पैसे की पड़ी हुई, हर किसी को पैसे की पड़ी पाजी। कोई आदमी देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। हाँ। अंग्रेज लोग देखिए कितना सोचते हैं अपने देश के बारे में। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, उसने सोच लिया कि पृथ्वी में ग्रेविटी है। आपको पता है उससे पहले इंडिया में सेब गिरा था। हाँ। अपने लोग लड़ लड़ के मर गए, दोनों में से खाएगा कौन? आप देखिए कभी अंग्रेज लोग कुत्ता घुमाने जाते हैं ना, कुत्ता घुमाने जाएंगे, जेब में टिश्यू पेपर रखा होता ताकि कुत्ता कुछ गलत मलत हरकत करे उसी टाइम साफ। हमारे लोग उलट है, कुत्ते को तो क्या रोकेंगे, खुद ही नहीं हटते। उल्टा कुत्ते को बोलते हैं ध्यान रखना कोई आ ना जाए। कुत्ता खड़ा देख रहा होता है और तो पकड़ा जाए तो कुत्ते का नाम लगाते हैं, इसने किया होगा। हमें छोड़ के बाकी सब अपने अपने देश के बारे में सोचते हैं। चाइनीज लोग देखिए कितना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि मुंह ही ऐसा हो गया। कोई भी देश कोई भी चीज बनाए वो उसका डुप्लीकेट बना देते हैं। परसों मेरे को एक आदमी बोल रहा था, कहता भाजी हो ना हो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू भी 2 स्पीकर वाला बना लिया है। मैं कहा बनाने दे, उनको पता ही नहीं असली वाले 8 स्पीकर वाले हैं। ये बेसिकली अगर किसी चीज का डुप्लीकेट बनाते वो भी तो चोरी है ना। बात एक बात याद आई आपको, किसी को एक कहावत पता है, चोर चोर मौसेरे भाई? किसी को पता है? कोई आंसर बताए इसका, किसको पता है? बताइए क्या है चोर चोर मौसेरे भाई? मुझे नहीं मालूम। दो बेटे मुंह। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को नहीं सुननी। क्यों? कविता पढ़ रही है। 5 बज गए, ये सुनने के बैठे हुए हैं हम लोग। अरे बैठ जाओ, चाय वाय पियो, बस करो, नहीं करना। खैर बाजी हम लोग किस चक्करों में पड़ गए? हम लोग अपना काम संभाले, हमें क्या लेना देना। मेरा नौकर कभी मुझे नजर नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता वो नौकर का मैं। साहब जी क्या हुआ? हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुलिस हर घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ने कहा कि जिसके घर से जो जो कुछ चोरी हुआ ना सब कुछ वापस दिलाएंगे। अच्छा हाँ। तू एक काम कर, क्या? अब ये पुलिस आएगी ना, हाँ। तू बोलना हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। ठीक है मैं भी बोल दूंगा। मेरे पर्स में से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। आपके पर्स में से 10 लाख निकाल के ले गए? हमारे एरिया में जो बैंक है ना उसमें टोटल 1500 रुपया पड़ा हुआ है। सिद्धू पाजी इनके पर्स की हालत तो बिल्कुल प्याज की तरह है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं। मेरा पर्स प्याज ज्यादा, तेरे तो जेब भी नहीं है। कहीं समोसे खाओ ना 4 यार दोस्त, ये तो झूठे मूठे भी नहीं बोल सकता कि लाओ पैसे मैं देता हूँ। तो वो भी नहीं है। अपना नहीं पता अपनी हालत कैसी है। सिद्धू पाजी परसों फकीर आया, आगे कहता भगवान के नाम पे कुछ दो। मैंने कहा मालिक घर पे नहीं है। कहता इसीलिए तो आया हूं, वो घर पे होता है उल्टा मुझसे मांग लेता है। मेरा मुंह मत खुलवावे, जा अपना काम कर, जाके पुलिस आती होगी बड़े बड़े झूठ बोलना उनको कि हमारा ये। तो काम करना, हाँ। घर का सारा सामान भी घेर दे। घर का सारा सामान बिखेर दूं? कौन सा सामान बिखेरूं? यहाँ बिखेरने के लिए कुछ नहीं है, बाल बिखेर लेते हैं। टन बाल। ये ठीक है, उनको बोलेगा हमारी जुएं चोरी हो गई। बकवास ना, अगर जाके उनको, अब पुलिस आएगी, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हम लोग पकड़े जाएं। मैं पागल हूं उनके सामने कोई गलत बात करूं? मुझे पता पुलिस बहुत मारती है। एक बार मुझे ना उन्होंने चोरी के शक में पकड़ लिया था।
काना पुलिस वाला था यूं करके। 5 लोग इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, मुझे मारता रहा वो। सिद्धू भाजी मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा मुझे मार रहे, इनको क्यों नहीं मार रहे? कहता ये मेरे सामने नहीं आ रहा। सुनना, जल्दी जा, पुलिस आएगी। बड़ी बड़ी चीजें बताना, बड़ी बड़ी चीजें चोरी हुई हैं। मैं उनको बोलूंगा हमारा जहाज चोरी हो गया। अबे जहाज में कोई छोटी चीज बता। मैं उनको बोलूंगा हमारी सुई चोरी हो गई। ठीक ठीक लगा ले, ठीक ठीक। अबे ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं, कोई बीच की चीज बता। फिर मैं उनको बोलूंगा हमारा खुसरा चोरी हो गया। बकवास करी जा रहा, पुलिस आ गई, हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आ तो नहीं कहीं रहे हमारे घर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर तो आप तभी आ गए थे जब गली के उस पार खड़े थे। हमारे दरवाजे की चिटकनी आपकी नाभि में घुसी हुई थी। साहब जी क्या बात कर रहे हैं? कानून है, जरा तमीज से बात करो। तो? देख नहीं रहे कानून पेट से है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बताओ, भूखे नंगों का घर यही है? साहब जी आपको बुला रहा है। भूखा किसको बोला? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 अंडरवेयर पहने हुए मैंने इस टाइम। सिद्धू साहब। हाँ जी। आप मेरी ड्रेस देखकर तो समझ ही गए होंगे, आज हम आज से 500 साल पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था। क्या जमाना होता था, कितनी शान और शौकत के साथ रहते थे। लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, पता नहीं इतने सारे कपड़े राजा लोग पहनते कैसे थे, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो पहन भी लेते थे, लेकिन मैं सोचता हूं कभी कभी जब उनका पेट खराब होता होगा तो उतारने से पहले ही वारदात हो जाती होगी। और मान लो अगर उतार भी लेते होंगे तो ये खंजर इतने सारा कुछ दबाया, मुझे लगता है कपड़े उतारते उतारते ना कभी कभी अपना ही खंजर कहीं ना कहीं लग जाता होगा इनको। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमें तो हिस्ट्री की नॉलेज है, हमारे दर्शकों को भी, हमारी देश की जनता को भी हिस्ट्री की उतनी नॉलेज है कि नहीं है? जी भाई साहब, आप बताइए, ये जो ताजमहल है ये किस चीज की निशानी है? अपनी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, मोहब्बत की निशानी है। हाँ। मोहब्बत की निशानी कैसे हुई बाजी? ताजमहल में बेडरूम तो एक भी नहीं बना हुआ। तुम तुम्हें कमरे में बंद हो। ये चाबी जो आपने यहाँ पे टांगी हुई, ताजमहल की चाबी तो नहीं लॉक करके ले आए हैं? नहीं। उस टाइम शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था, तो आपने कभी अपनी बीवी के लिए कुछ बनाया ऐसा? हाँ, गई दिवाली में सोने का हार बनाया था। आपके बच्चे कितने भाई साहब? 2 बच्चे हैं। एक हार देके 2 बच्चे। हाँ। वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है। हार भले ही भाभी का हुआ लेकिन जीत इन्हीं की हुई भाई साहब। शुक्रिया सर। आप में से किसी को पता है मुगलों और राजपूतों की लड़ाई कहां पे हुई थी? मुझे पता है सर। कि राजपूतों और मुगलों की लड़ाई कहां हुई थी? यस सर। उस समय आप थे वहां? नहीं सर, पर मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है सर, पानीपत में हुई थी लड़ाई। पानीपत में हुई थी लड़ाई? यस सर। ये पक्की बात है, पानीपत में ही हुई थी लड़ाई? सर जी। हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं। पानीपत में हुई। मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। नहीं सर, पानीपत में हुई थी। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? यस सर। कहीं चुटकुलों वाली किताब तो नहीं पढ़ के आ गए? नहीं सर। अभी फैसला करते हैं, राजा मैं हूं, लड़ना नहीं मेरे सामने। भाई साहब, हल्दी घाटी में हुई थी पक्का? हाँ पक्का। आपको कैसे पता? आप हल्दी बेचते थे वहां? नहीं, मैंने बीए किया है, हल्दी घाटी में हुई थी। तो जिसने बीए किया इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता। वैसे क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ, कौन सा बिजनेस? प्रिंटिंग का। आज यहाँ बैठे तो कौन संभाल रहा है उधर? सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी भी रखा हुआ है? लड़का के लड़की? लड़की है। लड़की रखी है? तो सेक्रेटरी क्या करती है वैसे ज्यादातर? मैं नहीं रहता हूँ तो वो सब संभाल लेती है। आपको भी संभालती है? हाँ, संभाल लेती है। आप बोली तो जा रहे हैं अभी अभी कैमरा के शौक में, लेकिन जब एपिसोड आएगा ना, हाँ हाँ, भाभी संभाल लेगी आपको अच्छी तरीके से। हसीना, तुम बड़ी लिपस्टिक लगा के आई हो। जमा लो। आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि
पानीपत हल्दी घाटी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई यहाँ पे जरूर होएगी, ये मेरे को बताया। बैठ जाइए। शुक्रिया सर। आपका नाम क्या बताया आपने? अमरीश दानी। शुक्रिया अमरीश जी। आपका क्या नाम बताया आपने? चेतन पाटिल। आप क्या करते हैं वैसे बाय प्रोफेशन? मैं बैंक में हूँ सर। बैंक में क्या करते हैं आप? बैंक में सर्विस में बैक ऑफिस को ऑपरेशन डिपार्टमेंट। बैंक में भी ऑपरेशन होते हैं? नहीं सर, नहीं सर। तो आप क्यों करते हैं फिर? नहीं मेरे को मोटा मोटा बताइए क्या होता है बैंक में, मेरे को पता नहीं है, सच्ची में मेरे को पता क्या होता है। सर मैं झूठ नहीं बोलना, मैं बंद कर दूंगा। बताइए क्या होता है बैंक में, क्या करते हैं आप? मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हूँ। वहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाती है सर। इंश्योरेंस करते हैं आप? Yes, अपनी sir. की है? यस सर। आज करवा के आए थे? यस सर। इंश्योरेंस करते तो क्या होता है उसमें? पैसे क्या? मेरे को आज तक इंश्योरेंस वालों का पता नहीं चला कि चक्कर क्या होता है इनका। पहले हम पैसे देते हैं, फिर आप वही पैसे हमें वापस करते हैं। यस सर। साथ में आपको इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। इंश्योरेंस कवर क्या होता है? और लेमिनेशन करके तेरे चढ़ाते हैं। बड़ा अजीब सा बिजनेस है भाई इनका। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया। यस सर। आपके पास कोई ऐसा प्लान है 10 साल के बाद मुझे 20 करोड़ मिले? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक लूटना पड़ेगा। बैंक लूटना पड़ेगा सर जी। आपकी नौकरी तो गई। अभी सुनेंगे आपके मैनेजर। चलिए शुक्रिया पाटिल साहब, मेहरबानी। बैठ जाइए। भाई आपको पता है मैंने आज ये गेटअप क्यों बनाया हुआ है? क्यों? यहां से बड़ी दूर ना हमारे एक पड़ोसी देश है, वहां के राजा हैं कुमडंग पुडुंग। वो आज से 40 साल पहले जब युद्ध में मेला देखने आए थे तो अपनी बेटी को यहीं भूल गए थे। अच्छा। उनकी बेटी कुन चिंग पड़िंग। वो अपनी बेटी कुंग चिंग पड़िंग को यहाँ के राजा महाराजा तेज प्रताप सिंह के पास छोड़ गए थे, और मैंने उनको झूठ मूठ बोल दिया कि मैं महाराजा तेज प्रताप सिंह का बेटा हूं, चिंटू तृतीय। और उनको कहा कि उनकी बेटी हमारे पास है ताकि वो लेने आए, हमें पैसे देके जाए। यस। किसकी बच्ची हमारे पास है? अरे क्या पहने तुमने? अरे मैं बताया था ना, चिंच पोकली के महाराज नहीं है कुमडंग बुडुंग, उनकी बेटी चिंग मिंग पड़िंग। वो, और तुमने बेटा कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम ही तो हो उनकी बेटी। क्या बनाना है, समझा कर। तू कपड़े क्यों नहीं पहन के आई? नहीं, मैं किसी महाराज की झूठी बच्ची नहीं बनूंगी। मैं अपने पापा की बच्ची ठीक हूँ, और मेरे पापा किसी महाराज से कम थोड़ी ना है पाजी, है बड़े ना? महाराज है, बड़े महाराज हैं बहुत ज्यादा। बस स्टैंड के पास बाथरूम बने होते ना जहाँ पे, वहां अंदर गया 2 रुपए लगते हैं। कहता भाई साहब 1 रुपए ले लो, हाथ में घर जाके धो लूंगा। ये कहेगा महाराज तेरा बात झूठ बोलती है तू। फिर तुमने मेरे पापा को गरीब बोला। मैं नहीं बनूंगी बच्ची, जिसको बनाना बना लो। अरे मैंने सुनता सही मेरी बात, मैंने कहा गरीब का, मैंने ये कहा बाथरूम के बाहर ना, वहां पे बस स्टैंड के पास बाथरूम में ना 2 रुपए लगते हैं। इसके पापा कहते 2 भले तुम 4 ले लो, लेकिन हाथ 2 बार धोऊंगा। बाद में पता चला साबुन भी ले गया घर में उठा के। लास्ट टाइम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। और तुम मान मेरी बात, वो सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे, हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। और जैसे ही हम अमीर होंगे, सबसे पहले हम 1000 रुपए के नोट खरीदेंगे। वैसे 1000 रुपए का नोट कितने का आता होगा? 1000 का नोट 1000 में आता है, और क्या? अरे नहीं, हम सेकंड हैंड खरीदेंगे, सस्ते पड़ेंगे। प्लीज मेरी बात मान लो, रिक्वेस्ट है, कर लो ना बच्ची की एक्टिंग प्लीज। मुझसे नहीं होती बच्ची की एक्टिंग। बच्ची की एक्टिंग होती तो तेरे से बीवी की भी नहीं है। करवा ही देना हम लोग, किसी और से करवा लो, देख लो कौन कितना करता है। यार मेरी बात तो सुन, करना क्या है देख, मान ले तुम बाहर खड़ी हो सड़क पे, तेरे को धूप लग रही बहुत ज्यादा, तो क्या करोगी तुम? ऐसे पल्लू ऐसे कुंग चिंग पिंग बनना, भिखारन नहीं। ये क्या कर रही तू करती नहीं एक्टिंग में? अब बस यही करना, ऐसे करना है, ऐसे चिंग पिंग पिंग बन जाएगी तू। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी से बात करनी है ऐसे करनी जैसे सामने छोटा बच्चा खड़ा है। हेलो, कैसी हो तुम? हाउ आर यू? समझ गए? ओके, ये तो बहुत आसान है। करके बताओ। आंखों का बाजार बंद करके बताओ। सीधे जी, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा ऐसे बात करनी जैसे सामने बच्चा खड़ा हो। तू देख तो ले, बच्चे लगते हैं कहीं से वो।